है जो पद्म पुराण में उत्तरखंड में वर्णन आता है, उसको हम संक्षिप्त में प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद मूल भागवतम में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। भागवत के महत्व इस प्रकार से आते हैं। यहाँ पे दो कथाएं आते हैं। एक कथा होते हैं भक्ति देवी के साथ नारद मुनि के संवाद। एक बार क्या हुआ, जब कलयुग प्रारंभ हो गया है, नारद मुनि अपने इष्ट देव नरनारायण भगवान के जो तपोभूमि है बद्रिक आश्रम से निकलकर नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये देखने के लिए कि कलयुग में धर्म का कितना पतन हुआ है और धर्म कितना बचा है, इसको थोड़ा निरीक्षण किया जाए। सबसे पहले देवर्षि नारद अलग अलग बड़े बड़े शहरों में घुमा तो देखा कि शहरों में 4 प्रकार के पाप कर्मों को बहुत ही अच्छी तरह से अंजाम दिया जा रहा है। कहीं पशुवध हो रहा है, कहीं नशे में लोग चूर है, कहीं व्यभिचार हो रहे हैं, कहीं जुआ सट्टा खेला जा रहा है। नारद मुनि को अच्छा नहीं लगा। नारद मुनि ने विचार किया, चलो कुछ धाम, कुछ तीर्थ दर्शन कर लेते हैं। अलग अलग बहुत सारे तीर्थों में भी दर्शन किया, पुण्यमयी सरोवर, नदी आदि स्थानों में भी दर्शन किया, लेकिन हर जगह में पाखंड ही पाखंड नजर आता है। नारद मुनि के मन में विचार आया कि चलो भगवान के परम पवित्र लीला भूमि वृंदावन चलते हैं। उन्होंने वृंदावन में आया तो थोड़ा बहुत उनको अच्छा लगा, लेकिन वृंदावन में भी जब जमुना के तट पर घूम रहे थे उस समय देखा कि 2 वृद्ध व्यक्ति अचेत पड़े हैं। उन दोनों वृद्धों को उठाने के लिए, स्वस्थ करने के लिए एक युवती, एक सुंदर स्त्री बहुत प्रयास कर रहे हैं और उन स्त्री को सांत्वना देने के लिए, उनकी शुश्रूषा करने के लिए अलग अलग प्रकार के 9-10 दासियां प्रयासरत है। ऐसे में नारद मुनि सोचने लगे कि मैं तो किसी स्त्री को वैसे देखना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये स्त्री जो 2 पुरुष को जगाना चाहते हैं, स्वस्थ करना चाहते हैं, इनके नजदीक में जाने का मुझे इच्छा क्यों हो रहे हैं। चलो नजदीक में जाके देखते हैं कि पूछताछ करते हैं कि कौन है। नारद मुनि बिना बजाते हुए जमुना नदी के किनारे उस दृश्य को देखने के लिए सामने गए और पूछने लगे, हे देवी आप कौन हो? आपके सामने ये वृद्धावस्था में पड़ा हुआ 2 व्यक्ति कौन है? और आपके पीछे ये सारे सेवारत दासियां कौन है? तो वो सुंदर स्त्री कहने लगे कि मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति देवी हूं। द्रविड़ प्रदेश में मेरा जन्म हुआ है, कर्नाटक में, और महाराष्ट्र में मुझे बहुत सम्मान मिला है। लेकिन जैसे ही मैं गुजरात प्रदेश में प्रवेश किया तो मैं और मेरे 2 संतान ज्ञान और वैराग्य, हम तीनों वृद्धावस्था, जर्जर अवस्था में आ गए। और हमारे ये दासी जैसे तैसे हम लोगों को गुजरात से वृंदावन लेके आया। जैसे वृंदावन के सीमा में प्रवेश किया तो मैं तो फिर से नवजुवती हो गई, तरुणी हो गई, सुंदरी हो गई। लेकिन जो मेरा 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य, वो वृद्धावस्था में ही है और वो बिल्कुल अचेत है, दुर्बल है। इन लोगों को मैं प्रयास कर रहा हूं जगाने के लिए, स्वस्थ करने के लिए, लेकिन ये स्वस्थ ही नहीं हो रहे हैं। नारद मुनि मुस्कुराते हुए कहते कि हे देवी, ये कलयुग का कमाल है। कलयुग सबके ऊपर अपना प्रभाव डालता है, लेकिन धन्य है वृंदावन जहाँ पे आपकी स्वागत हुआ है, आपको स्वस्थ होने का अवसर मिल गया है। लेकिन ये कलयुग को किसने ये अवसर प्रदान किया है कि वो सबको दुख दे? ये तो परीक्षित महाराज ने ऐसा काम किया है ना। परीक्षित महाराज को कलयुग को इस प्रकार से खुला छूट देने का जरूरी नहीं था, क्यों दिया ऐसा? देवर्षि नारद कहने लगे, हे देवी, अब महाराज परीक्षित के ऊपर
कुपित मत होइए। महाराज परीक्षित सारग्राही है, वो जानते हैं कि यह कलयुग सामान्य कलयुग नहीं है, यह धन्य कलयुग है। इस कलयुग में अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा भी भक्ति करेगा, थोड़ा सा भी धार्मिक कार्यक्रम करेगा निष्कपट भाव से, उसका परिणाम ज्यादा मिलेगा, बहुत ज्यादा परिणाम आएगा। तो इसीलिए अब ये ज्ञान और वैराग्य जब तक इस अवस्था में रहेगा तो आप भी दुखी रहेंगे, और आप दुखी मतलब मैं भी दुखी रहूंगा, क्योंकि मैं भक्ति योग के आचार्य हूँ, भक्ति योग का प्रचारक हूँ। आपका प्रचार प्रसार करना ही मेरा जीवन का लक्ष्य है। मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन के जहाँ तहाँ क्यों घूम रहा हूँ, क्या प्रचार करने के लिए घूम रहा हूँ, भक्ति का प्रचार करने के लिए। लेकिन वो भक्ति देवी आज दुखी है। तो कहते हैं कि देवर्षि नारद आप कुछ कीजिए, हमारे ये दोनों बच्चों की युवावस्था को वापस कर दीजिए। तो कहते कि देवी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका ही दास हूँ, आपको मैं हृदय में धारण करके आपको मैं पूंजी बनाकर मैं संसार में घूमता रहता हूँ सबको देने के लिए। लेकिन आपका ये दयनीय स्थिति मुझे सहा नहीं जा रहा है, मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ। इतना कहकर नारद मुनि थोड़ा बहुत प्रयास किया है, ये ज्ञान और वैराग्य को थोड़ा बहुत महाभारत सुना दिया, गीता सुना दिया, वेदांत सूत्र सुना दिया, वेद सुना दिया। ये लोग बिल्कुल मूर्छित स्थिति से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे थे। जब गीता सुना था थोड़ा बहुत मानो चार्ज मिल गया, लेकिन फिर से वो अचेत पड़ गए, चार्ज टिक नहीं रहा है। नारद मुनि बेचैन हो गया। नारद मुनि बद्रिकाश्रम की तरफ फिर से वापस जाने लगे, और जब वापस जा रहे थे आधे रास्ते में उनके बड़े भाई ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र 4 कुमार सनक, सनातन, सनंद, सनत कुमार, उनसे मुलाकात हो जाते हैं। और नारद मुनि वैसे ही जा रहे थे मानो नारद मुनि का कोई बड़ा संपत्ति खो गया हो, चोरी हो गया हो, उसको ढूंढने निकले। और ये चारों कुमार कहने लगे कि हे देवर्षि, हे हमारे छोटे भाई, तुम इस प्रकार से शीघ्रता से कहाँ जा रहे हो? ऐसा लगता है कि तुम्हारा कोई धन खो गया हो, कोई वस्तु चोरी हो गया हो जो तुम्हारा बहुत प्रिय है। क्या हो गया? तुम तो स्थिर मान हो, तुम अस्थिर कैसे हो गया? देवर्षि नारद कहने लगे, हे मेरे प्यारे भाइयों, दरअसल मैं भक्ति देवी के दुख से दुखी हो गया हूं। भक्ति देवी का दुख? हाँ, भक्ति देवी वृंदावन में आए ज्ञान और वैराग्य रूपी दोनों संतान को लेके। उनका तो युवावस्था मिल गया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था में है और बिल्कुल मूर्छित पड़े हैं, चेतना भी नहीं है इनके पास। तो तुमने उपाचार के लिए क्या किया? कहते कि मैंने शास्त्र आदि सब सुनाया, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। तो कहते कि शास्त्र सुनाया? कौन सा शास्त्र सुनाया? बोले वेदांत सूत्र, वेद, गीता, महाभारत ये सब सुना दिया। बोले भागवत सुनाया? भागवत? बोले भागवत तो नहीं सुनाया। तो इतने सारे शास्त्र सुनाया, क्या भागवत बाकी रहेगा या? बोले नहीं, भागवत सुनाना चाहिए। तो बाकी शास्त्रों से भागवत का क्या खासियत है? तो कहते कि बाकी सारे शास्त्र निगम कल्प वृक्ष के अलग अलग प्रकार के अंश है, जैसा पत्ता हो, फूल हो, टहनिया हो, जड़ हो, ये सब है। लेकिन जो भागवत है ना, वो सुमिष्ट पका हुआ फल है। तो कोई आम का पेड़ का आप फल छोड़ के बाकी कोई भी हिस्सा को आप अगर उठा के चबाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? कौसा कैसा लगेगा? रस नहीं लगेगा ना, टेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन जब आम पकता है और आम मीठा लगता है, उस समय खाने पर आपको एक संतुष्टि महसूस होता है। तो श्रीमद् भागवत निगम शास्त्रों के एकदम पका हुआ फल है, सुमिष्ट फल है, जिसका ना अंदर में गुठली है और ना बाहर में छिलका है। वो भागवत अगर सुना देंगे तो ये ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। तो कहते कि क्या किया जाए? बोले भागवत कथा के आयोजन करो। तो बोले एक काम करिए ना, आप लोग कथावाचक बन जाइए, मैं जजमान बनता हूँ, कथा के आयोजन करता हूँ। बोले हाँ, आयोजन करो। तो अब कथा का आयोजन हो गया है, तो अलग अलग ये कथा कहाँ होगा भाई, स्थान कहाँ? तो कहते कि स्थान ये आनंद घाट पर होना चाहिए, हरिद्वार में आनंद घाट, वहां पे कथा होना चाहिए। तो कहते कि ऊपर के लोगों के सब आ जाएगा, नीचे के लोगों को भी बहुत सारे लोग आ जाएगा, और भक्ति देवी और ज्ञान वैराग्य तो आ ही जाएगा।
कथा चालू किया जाए। तो नारद मुनि विधिवत कथा प्रारंभ किया है और लगभग कथा जैसे चालू हो गया, कुछ समय बाद में वहां पे बहुत सारे मुनि ऋषि लोग इकट्ठा हो गए। कितने मुनि ऋषि आया, कहां कहां से आया, तो उसका वर्णन आता है। कहते कि वो जो मुनि हैं, वो मुनि ऋषि पर्वत मुनि, धौम्य मुनि, व्यास, बृहदस्य, भरद्वाज, परशुराम अपने शिष्यों के साथ आए हैं। वशिष्ठ, इंद्रप्रम, त्रित, गृत्समद, असित, कुक्षिवान, गौतम, अत्रि, कौशिक, सुदर्शन, ये सब, सुखदेव, कश्यप, आंगिरस सब आ गए। और भी बहुत सारे आए, ये तो मुख्य मुख्य नाम ही बता दे रहा हूं। तो कहते कि ये सब जब आए तो चतुष्क कुमारों ने कथा प्रारंभ किया और कथा के कुछ समय बाद में सभी महात्माओं के बीच में एक स्त्री दो युवा बालकों को लेकर वहां पर उपस्थित हो गए बीचों बीच, और एकदम से कहने लगे कि इस भागवत कथा में मैं कहाँ बैठूंगी। तो सभी महात्मा लोग सोचने लगे कि हमारे बीच में ये देवी कौन आ गया। चतुष्क कुमार लोग कहते कि आप लोग आश्चर्यचकित मत होइए, ये कोई सामान्य स्त्री नहीं है, ये साक्षात भक्ति देवी है। वो अपने दो पुत्र जो कि वृद्ध हो गए थे, वो दोनों युवावस्था प्राप्त किया है और उन दोनों को लेकर वो इस सभा में आए हैं। ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। तो भक्ति देवी कहने लगी कि हे महात्मा हो, मैं कहाँ बैठूंगी इस कथा सुनने के लिए। तो चतुष्क कुमारों ने कहा कि हे देवी, आपके लिए अलग से कोई कुर्सी लगाने की जरूरत नहीं है। ये पे जितने सारे महात्मा है, सभी महात्माओं के हृदय रूपी सिंहासन पे आप विराजमान हो जाइए। तो इस प्रकार से भक्ति देवी को महात्माओं के हृदय में स्थान मिल गया और भागवत कथा पूरा हो गया। तो कहते कि भागवत की यही महिमा है कि साक्षात भक्ति प्रदान करने वाली भक्ति देवी भी भागवत कथा के माध्यम से शुश्रूषा प्राप्त किए हैं और नारद मुनि का दुख दूर हो गया है। इसके बाद दूसरी एक कथा आते हैं जो कि 200 साल बाद में हुए हैं। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहा करता था, उसका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव बहुत मतलब गृहस्थ था, लेकिन उसका कोई संतान नहीं था। उसकी पत्नी के नाम थी धुंधली। तो धुंधली निसंतान थी। निसंतान इसलिए नहीं थी कि वो संतान जन्म देने में लायक नहीं थी। संतान जन्म तो दे सकती थी, लेकिन वो चाहते ही नहीं है कि उसकी संतान हो। लेकिन आत्मदेव चाहते हैं कि नहीं, हम निसंतान क्यों रहे, हमें पुत्र होना चाहिए। तो उसके लिए वो कई बार अपने पत्नी को मनाने के लिए प्रयास किया, अरे प्रिय मान जा, हमें पुत्र चाहिए, तो हमें पुत्र दे, संतान दे। लेकिन वो मना कर देती। तो बाद में आत्मदेव थोड़ा सा दुखी होकर, शोकग्रस्त होकर गहरे जंगल के अंदर चले गए आत्महत्या करने के लिए। आत्महत्या करने ही जा रहा था, इतने देर में वहां पे एक सन्यासी प्रकट हो गया। पूछने लगे, तुम क्या करने जा रहे हो। तो कहते कि मुझे रोकिए मत महात्मा जी, मैं आत्महत्या कर लूंगा। क्यों, मैं गृहस्थ तो जरूर हूं, लेकिन मैं निसंतान हूं, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, मुझे पूत नामक नरक में जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा कोई संतान नहीं है। तो कहते कि ऐसा मत करो, पुत्र शोक से अभी से मत मरो, पुत्र तुम्हारे नसीब में है कि नहीं है पहले ये तो देख लो। तो हाँ देख लीजिए। तो हाथ दिखाया, कपाल दिखाया। तो कहते कि अरे विप्रवर, तुम्हारे नसीब में तो ऐसा अच्छा संतान है भी नहीं। लेकिन आप सोचो कि एक राजा था चित्रकेतु महाराज, उसका भी कोई संतान नहीं था। अंगिरा ऋषि के पास जबरदस्ती उसने संतान मांग लिया और संतान बाद में उनका हर्ष और शोक का कारण बन गया, सुख और दुख का कारण बन गया था। तो ऐसे तुम्हारे नसीब में जब संतान ही नहीं है तो तुम क्या करोगे। नहीं, मुझे संतान चाहिए। चलो कोई बात नहीं, मैं तुमको एक फल देता हूं, ये दिव्य फल है, ये फल तुम्हारे पत्नी को खिला देना, वो संतान संभवा हो जाएंगे। तो ये पाकर वो आत्महत्या नहीं किया, वो फल लेके खुशी खुशी वापस आया और कहने लगे कि अरे धुंधली, अरे मेरे प्यारी, तू ये फल खा ले, तेरा अच्छा संतान उत्पन्न होगा। तो धुंधली बहुत कपटी थी,
वो अपने पति को दिखा दिखा कर कहते कि ठीक है स्वामी मैं खा लूंगी, लेकिन अभी नहीं, मुझे शर्म आ रही है, मैं बाद में खा लूंगी। तो कहते कि नहीं नहीं मेरे सामने खा। बोले नहीं नहीं बाद में खा लूंगी, आपने लाया तो खाऊंगी लेकिन अब भी नहीं, मैं रखती हूँ ना, उसको संभाल के रखती हूँ। तो रख दिया, उसने खाया नहीं। अब आत्मदेव को दूसरा तीसरा दिन कहीं जजमान के घर में जाना चाहिए था, क्योंकि वो तो ब्राह्मण है, दूसरों के घर पे पूजा पाठ करके अपना परिवार चलाते हैं, तो निकल गए। अब इतने देर में धुंधली ने क्या किया, अपने गांव के पास वाले गांव से वो उसकी बहन रहती थी, उसको बुला लिया। बहना बहना क्या हुआ? अरे यार मेरे पतिदेव मुझे बार बार परेशानी कर रहे हैं कि उनको संतान चाहिए, संतान चाहिए, मुझे संतान नहीं चाहिए। तो कहते कि कुछ उपाय बता ना। तो कहते कि ऐसे तो मैं भी गर्भवती हूँ। अच्छा तू गर्भवती है, तो एक काम करना, ये तेरा जो बालक होगा ना वो तू मुझे दे देना, और हमारे पतिदेव ने जो एक फल लाया था उसको क्या करे, ले वो क्या करे, उसको गाय को खिला दे। तो अपने घर के सामने जो भी गाय थी वो गाय को खिला दिया, फल दिव्य फल उसको खिला दिया। तो कहते कि मैं एक काम करती हूँ, मैं झूठ मूठ में थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा बांध के पतिदेव जब आएंगे तो दिखा दूंगी कि मैं भी गर्भवती हूँ, है ना, और तेरा संतान जो होगा ना वो तू मुझे दे देना, और उसके विनिमय में तू जितना सोना चांदी आभूषण गहना कपड़ा जो मांगेंगे मैं दे दूंगी, लेकिन संतान धारण में नहीं करूंगी। तो इस प्रकार से धुंधली अपने बहन से रफा दफा कर लिया कपटता के साथ, और इधर में अपने पतिदेव को बार बार वही बोलते कि देखो मैं अभी गर्भवती हूँ, मुझे मत छो, तुम शांत रहो, तुम्हारा संतान मिलेगा, ऐसे ऐसे करके उसने पति को बेवकूफ बनाने लगे। अब पति मानो कभी 3 महीने के लिए बाहर चले जाते हैं, फिर 2-3 दिन के आते हैं, फिर 6 महीने के लिए बाहर चले जाते हैं। तो इतने देर में वो जब आत्मदेव बाहर था उस समय उसने ये रफा दफा कर लिया, क्या कि 10 महीना के अंतराल में अपने बहन के पुत्र को खुद दे के रख दिया, और इसके विनिमय में इसको बहुत सारा दान सामग्री उपहार सामग्री सब दे के उसको खुश कर दिया। और जो गाय को फल खिलाया था वो भी गर्भवती हो गया, और उससे भी एक संतान हो गया। तो गाय से जो संतान हुआ है वो संतान वैसे मनुष्य का ही जैसा था, लेकिन केवल कान जो था वो गाय की तरह था। तो उसका अभी तक नामकरण नहीं हुआ, और इधर में ये भी पैदा हो गया, लेके आ गया बहन की लड़का, और इसका भी अभी तक नामकरण नहीं हुआ। आत्मदेव जब घर में आया तो खुशी का माहौल है, देखो हमारे घर में 2-2 बालक है ना, गाय ने भी एक बालक दिया है, और इधर में मेरे घर से भी एक बालक हो गए हैं। तो आत्मदेव एकदम कहने लगे धुंधली के पास कि प्रिय मैं बहुत खुश रह गई हूँ। अच्छा बताओ तो ये क्या नाम रखा जाए? नहीं नाम तो मेरे नाम के अनुसार रखेंगे। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे नाम के अनुसार रखो। तो हमारे बेटा के नाम हम धुंधुकारी रखेंगे, धुंधली का पुत्र धुंधुकारी। हाँ ठीक है धुंधुकारी, ठीक है, ये भी ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर वो गाय से जो बालक हुआ है उसका नामकरण मैं कर देती हूँ। हाँ तुम करो ना, कोई दिक्कत नहीं। उसका नाम गोकर्ण रख देते हैं। बोले कहा हाँ ठीक, गाय से हुआ है ना, कान भी गाय की कान की तरह है, तो गोकर्ण ठीक रहेगा। तो इस प्रकार से अब आत्मदेव को 2 संतान मिल गया। इनमें से गोकर्ण जो है वो समस्त सद्गुणों का खान है, और ये जो धुंधुकारी है ये सब बदगुणों का खान है। अब ये धुंधुकारी बचपन से ही आसपास के लड़कों के साथ खेलते धूलते समय बहुत परेशान करते थे, और उसी बच्चों को मारना पीटना, ऊपर से धकेल देना, कुएं में ढकेल देना, नदी में पकड़ फेंक देना, कभी जहरीला कुछ खिला देना, कुछ भी करता रहता था, और तरह तरह की शिकायत आते थे। आत्मदेव ब्राह्मण परेशान हो गया, और इधर में ये धुंधुकारी अब गोकर्ण जी इनका देखभाल कौन करेगा? तो इनको गुरुकुल में भेज दिया। गुरुकुल में बहुत अच्छा शिक्षा दीक्षा मिल गया, और जब गुरुकुल से वापस आया तब देखा कि घर की माहौल बहुत बेकार हो गया। पिताजी को शांति नहीं मिल रहे हैं, माताजी परेशान कर रहे हैं, और बच्चा जो है धुंधुकारी वो तो शराब पीता है, किसी का बात नहीं सुनता है, वेश्याओं के साथ व्यभिचार में लिप्त रहता है, कुछ पैसा आ जाता तो जुआ भी खेल देता है, मांस मदिरा से ही उसका जीवन चल रहा था। तो ऐसे में गोकर्ण जी कहने लगे पिताजी आपका उम्र बहुत हो गया है, आप वानप्रस्थ क्यों नहीं ले लेते? इस घर में आपका और क्या बचा है?
आप चले जाइए, आप किसी तीर्थों में जाइए, किसी मंदिर में जाइए, वहाँ पे भजन करिए और अपना शरीर छोड़िए, ये परिवार देखने से कोई मतलब नहीं है। और गोकर्ण जी भी समझ गए कि इस परिवार में रहने से मुझे भी कोई फायदा नहीं है, मैं भी जहाँ तहाँ भ्रमण करते रहूँ। तो ये दोनों बाप बेटा तो निकल गए। अब परिवार में बचा है धुंधली और धुंधुकारी, और उसके साथ जो भी गलत संग हो रहा है वही सब। अब ये पूरा गांव के इकलौता ऐसा घर निकल गया है कि जहाँ पे बेश्याओं का आवागमन हो रहा था। घर में 5-5 बेश्या रख दिया है इस धुंधुकारी ने, और इनके अत्याचार से माँ धुंधली परेशान होकर एक दिन कुआं में अपना जान दे दिया, वो भी गई। अब बचा है केवल धुंधुकारी और बेश्या। अब ये बेश्या लोग इनको बहुत अच्छी तरह से शराब पिला के रात को सोचने लगे कि एक काम करते हैं, इसको इतना शराब पिलाऊंगी कि ये बेहोश हो जाए, और इसको इसी घर में ही जिंदा दाफन कर दूंगी, और इसका पूरा घर में जो भी सोना चांदी है सब लूटपाट करके हम यहाँ से भाग जाएंगे रातों रात। तो घटना वही किया, और घर में कोई नहीं है, और उसी घर के अंदर ही दफना दिया धुंधुकारी को, और 5 वेश्या भाग गए, पूरा घर खाली, कुछ भी नहीं। दूसरा तीसरा दिन गांव के लोग जब आया, इधर उधर देखा, कुछ हालचाल नहीं देख रहे थे, तो सब वहां पे जाना ही बंद कर दिया। अब ये पूरा घर मकान जो है ना भूत का डेरा बन गया एक हिसाब से। और इधर में यही धुंधुकारी हो गया ब्रह्मपेत, ब्रह्मदैत्य। और वो अब उनके जो भाई है गोकर्ण जी, वो जहां तहां घूम रहे हैं, उसके स्वप्नों में आते हैं, उसके स्वप्नों में आकर आभास दिलाते हैं, भाई ओ भाई मुझे रक्षा करो, भाई मुझे उद्धार करो। तुम कौन हो? मैं धुंधुकारी हूं, आपका भाई, आपका बड़ा भाई। धुंधुकारी? हाँ, क्या हो गया तुम्हारा? तो कहते कि मुझे तो 5 वेश्याओं ने मिलके जिंदा दाफन कर दिया, मैं तो मर चुका हूं, लेकिन मैं उद्धार नहीं हुआ हूं, मैं तो प्रेत जोनी में घूम रहा हूं, भाई मुझे उद्धार करो भाई। तो इतना सुनकर गोकर्ण जी अलग अलग तीर्थों में गए और अपने भाई के नाम से पिंडदान किया। कभी गया में गया, कभी पुष्कर में गया, कोई प्रयाग में गया, जहां तहां पिंडदान कर दिया। पिंडदान हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी वो स्वप्न में आकर कहते हैं, भाई मेरा उद्धार अभी तक नहीं हुआ, भाई मुझे उद्धार करो। तो कहते हैं कि तुम्हारे नाम से तो मैंने पिंडदान कर दिया। अरे पिंडदान जैसे छोटे मोटे काम से मेरा उद्धार नहीं होगा, मेरे लिए बड़ा कुछ करो। तो कहते बड़ा कुछ करो, क्या करो? फिर गोकर्ण जी गांव में आया। गांव में आकर फिर महात्माओं से पूछने लगे क्या किया जाए, आप लोगों को पता है? बोले हाँ, तुम्हारे भाई तो आत्महत्या कर चुके हैं, अब उसका सदगति नहीं हुआ है, इसलिए बार बार तुम्हें तंग कर रहे हैं, तो कुछ करो। लेकिन क्या करो? सत्कर्म करो। इस महात्मा से बात करने लगे, कहते हैं हे गोकर्ण जी, तुम्हारे भाई के उद्धार के लिए 7 दिवसीय भागवत कथा की आयोजन करो। आयोजक कौन बनेगा? ये गांव वाले लोग आयोजन बनेंगे। तुम कथावाचक बन जाओ, तुम कथा करो और ये सुनेगा। तो कहते कि और तुम्हारे भाई को रखने के लिए, मतलब तुम्हारे भाई कहाँ अवस्थान करेगा, कहाँ रहेगा, बैठेगा किधर, तो रहेगा किधर? तो उसके लिए एक 7 गांठ वाला एक बांस वहां पे गांठ दिया गया, और वो धुंधुकारी प्रेत योनि में वो उस बांस में आंख में उसमें बैठते थे। और 7 दिन की कथा में वो एक दिन में एक गांठ फट जाता था, और जब 7 दिन कथा पूरा हो गया तो 7 गांठ फट गया, और उस बांस से एकदम चिन्मय शरीर धारण करते हुए धुंधुकारी प्रकट हुए, और सभा मंच में सबको प्रणाम किया, अपने भाई को कृतज्ञता व्यक्त किया, और देखते देखते वैकुंठ लोक से विष्णुदूत द्वारा विमान लाया गया, दिव्य विमान। और उसी विमान में जब चढ़ रहे थे धुंधुकारी जी, तब गोकर्ण जी कहते हैं रुकिए रुकिए हे विष्णुदूतगण, ये पूरा भागवत कथा तो सभी गांव वाले लोगों ने सुना है, लेकिन केवल मेरे भाई को ही क्यों लेके जा रहा है, बाकी लोगों को क्यों लेके नहीं जा रहा है? तो मुस्कुराते हुए विष्णुदूतों ने कहा, हे महात्मा गोकर्ण जी, आपके ये भाई जो कि प्रेत योनि में चला गया था अपने दुष्कर्मों के कारण, इन्होंने जितना मनोयोग के साथ अपने उद्धार के फेर में, जितना मनोयोग के साथ उसने भागवत कथा सुना है, उतनी तन्मयता से बाकी लोगों ने नहीं सुना है। इसलिए आपके भाई अभी वैकुंठ लोग जाएंगे। तो फिर ये सारे लोग वैकुंठ में कैसे जाएंगे? कहते कि आप लोग दोबारा भागवत कथा के आयोजन करिए,
और धुंधुकारी की तरह वैसे मनोयोग से भागवत सुनिए तो सब लोगों के लिए वैकुंठ लोक से विमान आएगा। इसके बाद ही ये धुंधुकारी को लेकर वैकुंठ लोक चले गए। सारे गांव वाले कहते कि हाय हाय हाय, बात तो बिल्कुल सही है। हम लोग भागवत कथा में आकर बैठ गया, सोचा कि धुंधुकारी के उद्धार के लिए भागवत के आयोजन हुआ है। गोकर्ण जी आपने भाई के उद्धार के फेर में ये कथा आयोजन किया है, हम लोग आपने उद्धार के बारे तो कभी सोचा ही नहीं। तो इसीलिए गोकर्ण जी आप दोबारा भागवत कथा कीजिए, अब हम अपने उद्धार के लिए हम भागवत कथा सुनेंगे। तो इतने कहकर फिर से भागवत कथा का आयोजन हुआ और इस बार असंख्य असंख्य विमान आया है वैकुंठ लोक से, असंख्य असंख्य विष्णुदूत आया है और गोकर्ण जी के गांव के सभी भागवत श्रोताओं को दिव्य विमान में उठाकर लेके गए। कैसे? जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र समस्त अयोध्या वासियों को लेकर अपने साकेत धाम चले गए थे, वैसे। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा, सप्तदिवसीय कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। किं श्रुतये बहुभिः शास्त्रैः पुराणश्चैव भ्रमावहै एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति। इतने सारे अलग अलग शास्त्रों को पढ़ने का क्या जरूरत है, इतने सारे अलग अलग पुराणों को पढ़ने का क्या जरूरत है जिससे भ्रम पैदा होता है। एकं भागवतम शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति, एक ही भागवत शास्त्र हमें मुक्ति प्रदान करने के लिए पर्याप्त होता है, ये गर्जन करते हुए घोषणा किया जा रहा है। भागवत कथा स्वापि नित्यं भवति जद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम। साक्षात भागवत कथा जिनके घर पर नित्य परिवेशन होता है वो घर घर नहीं है, वो घर तीर्थ रूपम ही, अवश्य वो तीर्थ रूप है। और वसताम न पापनाशनम, वसताम पापनाशनम, वो घर में कभी भी पाप निवास नहीं कर सकते हैं, जिस घर में हमेशा नित्य भागवत सेवा होता है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च शुकशस्त्र कथायश्च कलंगनार्हन्ति षोडशीं। कहते कि आप 1000 अश्वमेध यज्ञ कर लीजिए, 100 वाजपेय यज्ञ कर लीजिए, फिर भी श्रील सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला हुआ श्रीमद् भागवत श्रवण की जो महिमा है उसके 16 भाग के 1 भाग में नहीं होता है। तावत् पापानि देहे अस्मिन् निवसन्ति तपोधना जावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरे। हे तपोधन, हे देवर्षि नारद, जब तक मनुष्य श्रील सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से निकला हुआ श्रीमद् भागवत को श्रवण नहीं कर लेता है तब तक उसके शरीर से पूर्णतया पाप विनष्ट हो ही नहीं सकता। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम शुकशस्त्र कथायांश्च फलेन समतां नये। आप गंगा स्नान कर लीजिए, आप गया में जाके तर्पण पिंडदान आदि कर लीजिए, काशी में चले जाइए, वहां पे भी डुबकी लगाइए, पुष्कर में जाइए, प्रयाग में जाइए, जहां तहां जाके आप स्नान कर लीजिए, परिक्रमा कर लीजिए, नमस्कार कर लीजिए, लेकिन सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला हुआ भागवत कथा श्रवण की महिमा के बराबर वो कभी नहीं हो सकता है। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवत उद्भटा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्यनैव तु लभ्यते। इस मर्तलोक में, इस पृथ्वी लोक में श्रीमद् भागवत कथा अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। करोड़ों करोड़ों जन्म हो जाएगा, करोड़ों करोड़ बार आप मर भी जाएंगे, लेकिन फिर भी जो पुण्य इकट्ठा होगा वो भागवत कथा सुनने के सुकृति के बराबर कभी नहीं होता है। एक बार क्या हुआ, जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा सुनाने के लिए बिल्कुल प्रस्तुत हो गया तो उसी समय स्वर्ग के देवता लोग
अमृत कलश लेकर वहां पर आ गए और आकर कहते हैं, हे श्री सुखदेव मुनि, हम परीक्षित को ये अमृत पिलाकर अमर बना देंगे, लेकिन उन्हें कथा मत सुनाइए, कथा हमें सुना दीजिए, हम भागवत कथा सुनना चाहते हैं। सुखदेव गोस्वामी मुस्कुराते हुए कहते हैं, इन विजातियों को, इन देवताओं को इस कथा सत्र से तत्काल बहिष्कार कर दो। क्यों? यह भागवत कथा उनके लिए नहीं है। तो इससे पता चलता है कि भागवत कथा अत्यंत दुर्लभ है। तो कहते हैं ये भागवत शिला कृष्णदेव व्यासदेव जी ने रचना किया है। ये भगवान के 27 अवतार है। महामुनि पराशर और सत्यवती नंदन कृष्णदेव व्यासदेव कहते कि जब द्वापर युग लगभग समाप्त होने ही जा रहा है, उसी समय सोचा कि ये जो कलयुग के लोग हैं, ये लोग मंद भाग्य से जुड़ा हुआ है। प्रायण अल्पायुषा सभ्य कलावस्मिन जुगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य है उपद्रुतम। तो कहते इनके भाग्य बहुत ही मंद है, ये रोग ग्रस्त है, धन नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, अहंकारी होता है। ऐसी स्थिति में इन लोगों के भाग्य को सुधारने के लिए मुझे एक ऐसा शास्त्र रचना करना है जो सबके मुक्ति का कारण बन सकते हैं। और उन्होंने 18,000 श्लोक समन्वित इस श्रीमद् भागवत को रचना किया और अपने महान कीर्तिमान पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी को अध्ययन करवाया। और इसके बाद ही सुखदेव गोस्वामी संयोगवश चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित के प्रायोपवेशन सभा में गंगा के तट पर इस भागवत कथा को प्रस्तुत किया है। तो कहते हैं यह श्रीमद् भागवत, इसमें 12 स्कंद होता है। ये एक वृक्ष की तरह है, 12 स्कंद होता है और इसमें 335 अध्याय होते हैं और 18,000 श्लोक होते हैं। अब हम श्रीमद् भागवत में प्रवेश करेंगे, लेकिन उसके पहले एक सुंदर सा भजन श्रवण करते हैं। गोपाल कृष्ण भगवान के। गोकर्ण जी कहते कि हे सूर्य नारायण भगवान, आप ही बताइए कि मैं आप वो सांवरे से मिलने सती संग ही बहाना दे। सांवरे से मिलने, सांवरे से मिलने सती संग ही बहाना दे। ओ सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सत्य संग में चले, चलो सत्य संग में, हमें हरि गुण गाना है। चलो सत्य संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। ओ सांवरे से मिलने सत्य संग ही बहाना है। जय श्री राधे। गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया रे। गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया रे। ओ वृंदावन की गलियों में, ओ वृंदावन के गलियों, ओ मेरे शाम का ठिकाना, ओ वृंदावन के गलियों ओ चलो सत्य संग में चले, ओ चलो सत्य संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। चलो सत्य संग में चले, हमें
गुण गाना है। ओ सांवरे से मिलने का दोनों हाथ खोलकर ताली की सेवा। गाना है। देवकी ने जन्म दिया यशोदा ने पाला रे। ओ देवकी ने जन्म दिया यशोदा ने पाला है। ओ देवकी ने जन्म दिया यशोदा ने पाला रे। ओ देवकी ने जन्म दिया यशोदा ने पाला है। ओ नंद जी के अंगना में ओ नंद जी के आंगना ओ मेरे नंद जी के आंगना में मेरे शाम का ठिकाना है। ओ सांवरे से मिलने का ओ सत्य गई आना सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सूरज में ढूंढा तुझे ये चंदा में पाया रे। ओ सूरज ने ढूंढा तुझे चंदा ने पाया। ओ सूरज ने ढूंढा तुम्हें ओ चंदा में पाया रे। ओ सूरज ने ढूंढा तुझे चंदा ने पाया। ओ तारों की झिलमिल में ओ तारों के झिलमिल ओ मेरे शाम का ठिकाना रे। तारों के झिलमिल में शाम की ठिकाना है। ओ सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ चलो सत्संग में चले ओ चलो सत्संग में ओ हमें हरि गुण गाना है। चलो सत्संग में चले दोनों हाथ ताली बजा रहे। हरे गुण गाना है। ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम